इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आर्म होल की परफेक्ट कटिंग हमें किस प्रकार से करना है वो बताया था। आज अपने इस वीडियो में बाजू के बारे में ए टू जेड सभी चीजों को बताऊंगा, क्योंकि कई बार पूछते हैं कि सर कैप साइज हमें कितने इंच के बाजू में रखना चाहिए, कितने इंच का, और कौन कौन साइज में हमें कैप साइज को चेंज करना चाहिए। तो आज मैं आपको सभी चीजों को बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद बाजू की कटिंग करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले ये जो बाजू है ये है दोस्तों हमारा 10.5 इंच में मैंने इसको काटा है। ये हमारा बन के 10 इंच आएगा और इसका कैप साइज देखिए मैंने लिया हूं 3.5 इंच। अब यहां पर भी देखिए 3.5 इंच है और ये आर्म होल ये है हमारा यहां पर से 6 इंच, और इसको ऐसे नापूंगा दोस्तों मैं तिरछा, तो ये होगा हमारा 7 इंच, यानी कि 14 इंच इसका आर्म होल है। अब ये 14 इंच मैंने कैसे लिया है उसका भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि ये 14 इंच निकालने का फार्मूला, इनकी 7 इंच जो लिया हूं मैं, इसे निकालने का फार्मूला क्या है उसे भी मैंने बहुत डिटेल से बताया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, आप वहां पर से जाके देख सकते हैं। अब पहले तो ये समझना है कि ये जो कैप साइज है इसको 3.5 इंच किस साइज में रखना है और कौन कौन से बाजू यानी कि आस्तीन की लंबाई में, बाजू की लंबाई में रखना है। अब सबसे पहले दोस्तों मैं इसी सेम साइज में आप लोगों को समझाता हूं। ये मैंने यहां पर पेपर डबल फोल्ड में ले लिया है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैं नीचे में यहां पर 1.25 इंच में एक सीधी लकीर खींच लूंगा। ये दोस्तों यहां पर से ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब जैसे बाजू की लंबाई हमारी 10 इंच है तो 10.5 में पहले इसको मार्क कर लेंगे, ये 10.5 इंच में। अब यहां पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा। अब कैप साइज तो देखिए दोस्तों मैं इसमें कैप साइज ले रहा हूं 3.5 इंच। अब 3.5 इंच क्यों ले रहा हूं मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ये पहले तो मैं यहां पर से इसे सीधा खींच लेता हूं। ये देखिए जब भी हम 4 इंच से ऊपर की बाजू बनाते हैं, साइज कोई भी हो, हमें 3.5 इंच कैप साइज लेना है। 4 इंच से ऊपर की लंबाई की बाजू में ध्यान रखेंगे, 4 इंच आस्तीन की जो लंबाई है उससे ऊपर जितने भी हम बनेंगे उसे हमें 3.5 इंच ही कैप साइज रखना है। चाहे वो 4 इंच हो, 5 इंच हो, 6 इंच हो, 7 इंच हो, 8 इंच हो, 9 इंच हो, 10 इंच हो, 11 इंच हो, कितनी भी लंबाई का हो, हमें 4 इंच से ऊपर इसको 3.5 इंच में रखना है। अब मैं इसको आप लोगों को समझाता हूं। जैसे ये 7 इंच यहां पर लिया मैं, तो इसका जो आर्म होल का जो नाप है वो है हमारा 14 इंच। अब यहां पर से नापूंगा दोस्तों तो ये 1 इंच हमारा कम हो जाएगा। अब 1.5 इंच मार्जिन, इसकी जो गोलाई है ये 10 इंच है मान लीजिए, हाफ इसका 5 इंच होगा। अब इसे मैं यहां पर से सीधा खींच लेता हूं। उसके बाद आप लोगों को मैं इसमें बताऊंगा कि 3.5 इंच ही क्यों लेते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान रखना है, 3.5 इंच हमें बताया आप लोगों को मैं 4 इंच से ऊपर के बाजू में। लेकिन अगर हैवी साइज का ब्लाउज है 44 इंच, 46 इंच, 48 इंच, 50 इंच, या फिर किसी का बाजू जरूरत से ज्यादा हमारा भारी है, मोटा है, उस कंडीशन में कैप साइज को हमको रखना है 4 इंच और 4.5 इंच। ध्यान रखिए 44 साइज के ऊपर का ब्लाउज 44, 46, 48 वो भी कब रखना है हमें 4.5 इंच, जब उसकी बाजू लंबी हो। ध्यान रखेंगे लंबी हो यानी कि 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच। छोटे बाजू 5 इंच, 6 इंच में हमको 3.5 इंच रखना है, लेकिन 8 इंच से ऊपर है तो उस कंडीशन में हमें इसका कैप साइज को 4 और 4.5 भी कर सकते हैं। अगर हैवी साइज का ब्लाउज है या फिर किसी का बाजू यानी कि बाहां, आस्तीन, हाथ अगर जरूरत से ज्यादा हैवी यानी कि मोटा है तो। अब देखिए मैं इसमें इसका शेप को मैं आप लोगों को डायरेक्ट लेके दिखाता हूं। ये हमारे सामने पार्ट की गहराई और ये बैक। अब इसको मैंने किस प्रकार से लिया हूं, इसको मैं फ्रेंच कर्व से भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को बताया है, मेरे चैनल में इसका वीडियो अपलोड है। अब 3.5 इंच क्यों लेते हैं दोस्तों, देखिए कई बार कुछ लोग इसको 2.5 इंच भी ले लेते हैं, 3 इंच भी ले लेते हैं। तो देखिए 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, मैं इसमें अभी आप लोगों को इसी नाप में ड्रा करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हमें समस्या कहां पर आती है और किसकी वजह से हम 3.5 इंच इसका नाप को लेते हैं। ये देखिए
ये अब मैं यहां पर से 7 इंच नाप सेम है दोस्तों, ये 7 इंच। अब इसमें मैं आप लोगों को इसको ड्रा करके दिखाता हूं। ये हमारा पीछे का पार्ट की गहराई। फिर इसको देखिए, ये कैप साइज अभी 2 इंच में है, यहां पर 2 इंच में है। अब 2.5 इंच में, ये 7 इंच यहां पर फिर से ले लूंगा। ये देखिए, ये 7 इंच। इसमें मैं गहराई को, ये हो गया। अब 3 इंच वाले, ये 2.5 इंच वाला हो गया, ये 3 इंच वाला, यहां पर भी 7 इंच में सेम नाप में बता रहा हूं। ये देखिए, देखेंगे ध्यान से। ये अब दोस्तों मैं आप लोगों को कटिंग करके इसमें बताता हूं कि परेशानी कहां पर होती है। ये हम यहां पर हम सोचते हैं कि सही तरीके से हमने ड्रा कर लिया है, उसके बाद भी ब्लाउज में प्रॉब्लम आती है। अब आने का कारण क्या है मैं भी आप लोगों को बताता हूं। देखिए, ये जितना भी हिस्सा दिख रहा है, यही हमारा बाजू में एक्स्ट्रा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। इसकी वजह से इतना जो पार्ट है वो हमारे सलवट और रिंकल्स बनता है। देखिए, ये देखिए, ये मैंने यहां पर से कट कर दिया, तो ये वाला पार्ट इतना हमारा रिंकल्स हट गया। फिर मैं यहां से कटिंग कर रहा हूं, तो देखिए ये फिर हमारा रिंकल्स हट जाएगा इतना। ये देखिए, अब ये वाला भी मैं यहां पर से ड्रा कर रहा हूं, ये वाला भी कट कर रहा हूं, तो ये भी हमारा इतना रिंकल्स। तो देखिए, इतने जो रिंकल्स, इतने जो हमारे कट के बाहर आए हैं, यही दोस्तों हमारा कपड़े में रिंकल्स बनता है। देखिए, यही वाला हिस्सा, ये हम ये सोचते हैं कि हम सही तरीके से कटिंग कर लिए हैं, फार्मूला भी हम सही तरीके से लगा रहे हैं, उसके बाद भी हमारा रिंकल्स बाजू में बना हुआ रहता है। कारण ये दोस्तों, ये एक्स्ट्रा हिस्सा, इसकी वजह से हम 3.5 इंच लेते हैं दोस्तों। हैवी साइज में दोस्तों यही डिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है हाथ में, तो इसकी वजह से हम इसको 4 इंच और 4.5 इंच में लेते हैं। लेकिन हैवी साइज में ही हमको 4 और 4.5 करना है। उसके बाद जितने भी साइज के हम ब्लाउज बना रहे हैं, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, इसमें हमें कैप साइज 3.5 इंच रखना है। 4 इंच से ऊपर के बाजू की लंबाई में ध्यान रखेंगे, 3.5 इंच ही रखना है 4 इंच से ऊपर के बाजू की लंबाई में। 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, आप कितने भी साइज का बना रहे हैं लंबाई में, या ब्लाउज कोई भी साइज का बना रहे हैं, 28 साइज से लेके 42 साइज तक, आपको इसको 3.5 इंच ही रखना है कैप साइज को। तभी आपका बाजू परफेक्ट तरीके से फिटिंग में आएगा, ना कोई भी खिंचाव आएगा, ना कोई भी रिंकल्स आएगा। बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपके बाजू की फिटिंग आएगी और साइड में कोई भी रिंकल्स नहीं आएगा। देखिए, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, ये मैंने 3.5 इंच में इसको कट किया है, ये वाला हिस्से को। ये वाला हमारा है 3 इंच में, ये वाला हिस्सा है हमारा 2.5 इंच में, ये हिस्सा है हमारा 2 इंच में। तो अगर हम लोग सही तरीके से बाजू की कटिंग करेंगे, जो मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आप लोगों ने बाजू कटिंग, बाजू का शेप कैसे निकालते हैं उसका भी वीडियो चाहते हैं, तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप वहां पर जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट तरीके से दोस्तों मैं फ्रेंच कर्व से बाजू की कटिंग कैसे करना है, यानी कि शेप इसका कैसे निकालना है वो बताया है। वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बाजू के कटिंग और इसका 3.5 इंच कैप लेने का क्या फार्मूला है, क्यों लेते हैं, उसे भी डिटेल से बताया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। अब ऐसा नहीं है कि ये बाजू सिर्फ ब्लाउज के लिए है, ये बाजू सूट के लिए भी है। सूट में भी आप इसी फार्मूले से बाजू की कटिंग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। सभी साइज के लिए, जैसे मैंने बताया ना, 28 से 42 साइज तक हमें 3.5 इंच रखना है कैप साइज, 4 इंच से ऊपर की लंबाई के बाजू में। और 44 इंच से लेके आप जितना भी हैवी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं उसमें आप 4 इंच और 4.5 भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी झोल रिंकल्स नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद बाजू से संबंधित आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।